द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की जो ऊर्जा है बहुत अलग है। तंत्र का रहस्य, आपके लाइफ में जो काली क्रिया, जो निगेटिव तंत्र क्रिया की गई उसका रहस्य है। लेकिन आपके फैमिली का कोई सदस्य थोड़ा विचित्र व्यवहार कर रहा हो, इस तरीके की भी ऊर्जा है। आपको या आपके फैमिली मेंबर को वो आधी बातें छुपा रहे हैं, आधी बातें बता रहे हैं। कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें छुपी हुई है, कुछ ऐसे इल्यूजन, कुछ ऐसे भ्रम में ये व्यक्ति है, या इसने आपके तरफ कुछ ऐसी निगेटिव काली क्रिया भेजने में इसने साथ दिया है लोगों का। ये लोग जो हैं इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं इस व्यक्ति के। आपके फैमिली मेंबर में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके तरफ ये निगेटिव तंत्र क्रिया अपने क्रोध में, अपनी जेलसी में इसने करवाई है। और साथ ही साथ इनके फ्रेंड के पूरे सर्कल में यहाँ पर देख पा रही हूँ। और कोई ऐसा आउटसाइडर है जो आपके फैमिली से काफ़ी ज़्यादा जेलस है। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से आप उस क्राउन को मतलब प्राप्त कर रहे हैं, जो परमात्मा जी की कृपा है, उस सिंहासन में आप बैठे हैं जहां से आप लोगों को इक्वली गिव एंड टेक करते हैं। और ये बात इस व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आपकी जो पॉजिटिविटी है, यहाँ पर ना 3 ऐसे मेल मुझे नज़र आ रहे हैं जिसमें एज में इनके अंतर हो सकते हैं, लेकिन तीनों ही आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं और तीनों ही आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपके प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जेलस है। कारण ये है कि आपको स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ ना, स्पिरिचुअली अवेकन, स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए। जब आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं तो फिर आप मटेरियली भी वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में भी आप आगे बढ़ते हैं। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की, आपके यहाँ पर ग्रहण योग बनाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं आपको पूरा जी जान लगा के, पूरा जोर लगा के इन लोगों ने रोकने की कोशिश की। आपको इतना भ्रमित किया है इन लोगों ने कि आने वाले समय में ये एकाकी का जीवन जीने वाले हैं, ये अलोननेस में रहने वाले हैं। और उसके बाद उन चीज़ों का पश्चाताप के आंसू हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पश्चाताप के आंसू निकले, इनमें से कुछ लोगों का, क्योंकि देखिए कर्म कभी किसी को भी नहीं छोड़ता। तो ये ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग है। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा हो रही है और ये लोग उन चीज़ों को देख भी पा रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने आपको कंफ्यूज किया था, कैसे इन लोगों ने आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की थी, कैसे आपके साथ छल हुआ है, कैसे आपके घर में कलह कलेश करवाने की कोशिश हुई है। इनमें से एक व्यक्ति जो है किसी अच्छे पोस्ट पोजीशन पर हो सकते हैं, ऐसा दिखावा वो करते हैं। आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा खाली व्यक्ति है ये। दूसरा व्यक्ति अपने आप को बैलेंस दिखा सकता है, ऐसा दिखा सकता है कि इसके पास तो सब कुछ है, ये क्यों जेलस होगा। तीसरा व्यक्ति को धन का लालच है। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जेलस है। और ये लोग ना लगातार आपकी सफलता को देख रहे हैं। सबसे अलग बात यह है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप सफल हो रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में वॉन्ड्स वाली ऊर्जा है। और ये जो व्यक्ति है जो आपसे जेलस है, जो आपके ही घर का कोई सदस्य हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा निराश है, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन अभी से फील होना प्रारंभ हो गया। जो फ्यूचर की एनर्जी है, जो इसके फ्यूचर की एनर्जी है कि ये आपसे दूर हो जाएगा, इससे आप पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच हो जाएंगे। ये इसके बुरे कर्म का फल होगा जो आपके आसपास का व्यक्ति है। और जो आउटसाइडर है जिनका साथ इसने लिया है, इस व्यक्ति को अपने गलती का एहसास तब होगा जब इसके ऊपर जैसे एक कर्मा का बैगेजेस आएगा और इसको ये पता चलेगा कि इन सभी लोगों ने इसका कहीं ना कहीं यूज़ किया है आप जैसे प्योर ऊर्जा की, प्योर व्यक्ति की ऊर्जा को खींचने के लिए। ठीक है, आपको स्टक करने की कोशिश इन लोगों ने की, आपको भ्रमित करने की कोशिश इन लोगों ने की, और इसमें इस व्यक्ति ने साथ दिया। इसको सबसे बड़ा झटका तभी लगेगा जब इन्हीं लोगों से, जब अपने सो कॉल्ड दोस्तों से या सो कॉल्ड अपने अड़ोसी पड़ोसी से, अपने किसी रिलेटिव से इनको धोखा मिलेगा। ठीक है, इन लोगों ने आपकी यात्रा में बाधाएं खूब पहुंचाई है। और ख़ास तौर पर मैं देख पा रही हूँ सावन के माह में आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियां आ रही है और आई भी होंगी, सेलिब्रेट भी आपने किया होगा। लेकिन
आप पहचान गए ब्लैक एंड व्हाइट को, इसलिए आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन लोगों ने आपकी हर एक उत्सव को कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश की है। किसी ऐसे व्यक्ति के बुरे कर्म का फल उनके फैमिली मेंबर में से भी किसी को मिलने वाला है। आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप धन इतना अर्न करेंगे कि जैसे कहते हैं ना, एक लेगेसी आप बनाएंगे अपने फैमिली मेंबर के लिए। आप अपने, आपके जो लव्स वन है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, और ये व्यक्ति जो लोभी है धन का, है ना, इसका जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप बना के बैठा है, ये जो लोगों को अपना मित्र बता रहा है, बहुत जल्दी इनके साथ इनका, मैं यही कह सकती हूँ कि ब्रेकअप ही हो सकता है। ठीक है, ये इनसे दूर जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कलह कलेश होगा आने वाले समय में। और जो ऐसी भी ऊर्जा है कि आपके लाइफ में किसी ने थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी क्रिएट करने की भी कोशिश की, या आपके पर्सन के तरफ से कोई फीमेल हो सकती है जिसने कभी ना कभी आपके पर्सन से बात किया हो, और बात करने के बाद ये बहुत ही निगेटिव ऊर्जा रिसीव हुई हो। उसके लाइफ में भी यहाँ पर टावर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर ये फीमेल आपके ही पहचान में है तो इसके इमोशनली ये स्टक हो जाएगी, ये इमोशनली बहुत ज्यादा स्टक हो जाएगी, और आपका भाग्योदय होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर है। आप 1 पेंटिकल से 10 पेंटिकल तक आप काफी ज्यादा रीच यहाँ पर हो रहे हैं। और जो व्यक्ति आपको दूर से देख रहा है, हो सकता है ये आपके मोबाइल में इसका नंबर ना हो, लेकिन आपसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के नंबर में या किसी प्रकार से सोशल मीडिया में ये आपको लगातार देख रहे हैं, और इसका अहंकार धीरे 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 करके समाप्त किया जा रहा है डिवाइन इंटरवेंशन से। इस व्यक्ति ने आपके फैमिली में काफी कलेश किया है, आपके फैमिली मेंबर और आपके बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड करवाया है, आपका दिल दुखाया है, इसने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाए हैं। ठीक है, इसने ऐसी बातें स्प्रेड की है कि इसने आपकी कभी मदद की है, जबकि मदद आपने इनकी की है। और ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में 2 फीमेल ऐसी है जो आपसे हद से ज्यादा जेलस है, आपके फैमिली के ग्रोथ से, आपके सक्सेस से, और आपके तरफ जो अचीवमेंट आ रहा है। अभी तो आपके लाइफ में शुरुआत हुआ है, नजर आ रहा है मुझे। आपके लाइफ में ये अवार्ड रिवॉर्ड का, अबंडेंस का शुरुआत है, स्टार्टिंग है। अभी से ही इनकी जेलसी प्रारंभ हो गई है। अभी तो बहुत कुछ मिलना है आपको। आप कनेक्ट करेंगे परमपिता परमात्मा जी से। जिसने तंत्र क्रिया की है उसके तरफ इसी तरीके से वो धड़ाम से गिरेगा, ठीक है, या गिरेगी, क्योंकि जो तंत्र क्रिया है वो एक एक करके उनके तरफ बैकफायर हो रहा है। ये परमात्मा जी की लाठी है। जिस तरीके से इन लोगों ने आपके बैलेंस को, आपके सुकून को छीनने की कोशिश की है, उसी तरीके से इनका सुकून छीना जाएगा। परमात्मा जी की लाठी इन पर पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी बताता है, इट्स अप टू यू। आपको आगे बढ़ने से, आपको ऊंचाई पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चूज ए न्यू डायरेक्शन। जब से आपने स्पिरिचुअल यात्रा, देखिए मैंने बहुत लोगों को सुनती हूँ कि हम छुप कर ये चीज कर रहे हैं। देखिए जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में जाते हैं ना, तो बहुत लोगों को उससे जेलसी होती है और बहुत लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपकी केयर कर रहे हैं, पर वो केयर नहीं करते। उनका जो सोल है वो आपको रोकने ही आया है। ठीक है, चाहे ये आपके आसपास के हो, चाहे ये आपके आउटसाइडर हो, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ जाएंगे ना, तो सबसे पहले इनकी असलियत दिखेगी आपको। सबसे पहले आपको मुखौटा वालों का, जो मुखौटा लगा के जो बैठे हैं ना, उनका जो रियल फेस है वो दिख जाएगा। इसलिए ये नहीं चाहते। दूसरा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो मटेरियल लाइफ में भी आपका ग्रोथ होगा, मान सम्मान, अबंडेंस सब कुछ आपको मिलेगा। और आप एक लाइट वर्कर हैं, तो आपके लाइट से ना किसी की आंखें चुभती है। ठीक है, किसी की आंखों में प्रॉब्लम भी, रियल में किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी आंखों में, जिसने आपको बुरी नजर लगाई है, उस व्यक्ति की आंखों में प्रॉब्लम भी है। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा पीड़ा से निकले हुए हैं, आपके अंदर बैलेंस आ गया है, शिव शक्ति जी की कृपा है, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब आप दृढ़ हो गए हैं। अब आप अपने दुख दर्द, ये लोग सोचते हैं कि अब ये हमसे बात करे तो फिर अपने दुख दर्द के बारे में चर्चा करें। आप अगर बात भी करते हैं तो नॉर्मल बातें करते हैं, और बल्कि आप सुनते हैं और सामने वाला बोलता है। इस तरीके की ऊर्जा है। पहले हो सकता है कि आप अपने दुख दर्द की बातें इनसे शेयर करते थे, इसी का लाभ, इसी का फायदा इन्होंने उठाया है। लेकिन अब आप वो गलती नहीं दोहराते हैं, क्योंकि होप है।
आपको होप है अपने परमपिता परमात्मा जी से, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में है, आप भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में है। आपको जितनी उम्मीद आपको परमात्मा जी से है उतनी किसी से भी नहीं है। अब आपने उम्मीद करना छोड़ दिया है और आप अपने विक्ट्री के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है किसी के लिए, अगर आपके रास्ते में, अगर आपकी यात्रा में, चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जैसे किसी उच्च पद में आप जाना चाहते हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं किसी और की निगेटिव ऊर्जा की वजह से, किसी और की बुरी नज़र की वजह से वो चीज़ें रुक रही है, तो आपको कहा जा रहा है आप मंदिर जाइए, एक रेड फ्लैग जो है ना वो आप चढ़ाइए, वहाँ पे मंदिर में लगाइए और प्रार्थना कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए और आप ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट इन डिवाइन। अपने कर्म को करते रहिए और भरोसा कीजिए, क्योंकि आपके भरोसे की ही जीत यहाँ पर हो रही है। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर स्वयं बाबा जी यहाँ पर आपको प्रदान कर रहे हैं। शिव शक्ति जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा और माता जी की कृपा है आपके ऊपर। श्री हनुमान जी बाबा जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हुए, अपने असेंडेंट मास्टर्स के पूर्ण मतलब असेंडेंट, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपको आगे का रास्ता जो है, मार्ग जो है दिखा रहे हैं। भरोसा करके आगे बढ़ते जाइए और आपके पूर्वज जी की आभारी जरूर रहिए, क्योंकि उन्होंने आपको स्पिरिचुअल यात्रा में ज्ञान प्रदान किया है और कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, अगर कोई खुश है आपकी प्रोग्रेस से, तो आपके एंसिस्टर्स हैं, आपके गुरुदेव जी हैं, आपके इष्ट देव जी हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों के प्रेम के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जनरली जो इस चैनल पर वीडियो टाइम से ही आता है, लेकिन आज मुझे एक विचार मिला जिसमें ये है कि जब कोई व्यक्ति आपकी बुराई करते हैं, जब निंदा करते हैं, है ना, तो उस व्यक्ति से आपको कभी भी नफरत नहीं करना है, अटैचमेंट में नहीं आना है, डिटैचमेंट में आ जाइए। क्योंकि जब वो व्यक्ति निंदा करते हैं ना, तो वो आपके कर्मों की शुद्धि कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके कर्मा को वो अपने ऊपर ले रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपकी निंदा करते हैं तो, और अगर आप मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब यह है कि वो आपके कर्मों को शुद्ध कर रहे हैं, है ना। आपने सुना ही होगा, है ना, निंदक न्यारे राखिए। तो इसी प्रकार आपको उनको लेट गो करना है। आपके लिए वो कोई, अगर देखा जाए तो कोई महत्व नहीं रखते हैं, और अगर देखा जाए तो वही आपके कर्मों की शुद्धि कर देते हैं, आपके पीठ पीछे निंदा करके आपके लिए निंदा करते हैं, अपने कर्मों को बढ़ाते हैं। आपके कर्मों में जो शुद्धि हो रही है परमात्मा जी की कृपा से, वो शुद्धि हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन लोगों को भी खुश होने दिया जाए कि आज वीडियो नहीं आया, आज अवेयर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जो कार्य हमें मिला है, जो लाइफ पर्पस, जो सोल पर्पस हमें स्वयं डिवाइन जी ने दिया है, स्वयं परमात्मा जी की कृपा से है, तो वो कार्य तो तब तक नहीं रुक सकता जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा जी ना चाहे। तो आप सभी अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ खुश रहिए और खुशियां बांटिए और सबको ब्लेसिंग दीजिए।